गुड मॉर्निंग। सूखी डाली पहला सीन समाप्त हो चुका था। अब फिर से पर्दा उठता है तो फिर प्रश्न आ जाएगा दिमाग में कि सर आप तो बोले थे एकांकी मत, एक बार पर्दा गिरता है तो यहाँ पर्दा गिरता है छोटे सीन के लिए। सीन चेंज होता है, दूसरा दृश्य, दृश्य परिवर्तन है ना। दो तरह का पर्दा होता है, एक मुख्य पर्दा जो नाटक के शुरू होने पर उठता है और बंद खत्म होने पर गिरता है। एक होता है सीन चेंज के लिए हल्का फुल्का, तो यहाँ उसी पर्दे की बात होती है। फिर स्टेज का सीन बदल चुका है, वही बरामदा है, दाईं और तख्त पर बिस्तरा बिछा हुआ है, दीवार के साथ तकिया लगा है, दादा आराम से तकिए के सारे बैठे हुक्का पी रहे हैं। बुजुर्ग आदमी है, आज के बुजुर्ग जो है बीड़ी पीते हैं, बंगाल में तो ज़्यादा बीड़ी पीते हैं लोग, फिर थोड़ा खैनी वगैरह खा लेते हैं। और पहले जो है हुक्का पीने की आदत थी लोगों की, और जो बड़े बड़े घर यानी थोड़ा सा शौकीन लोग होते हैं तो हुक्का पीते थे। दादाजी भी हुक्का पी रहे हैं। उनका मंझला लड़का करमचंद है, छोटे का नाम नहीं दिया हुआ है, बड़ा तो शहीद हो गया, बेटे में यही एक जीवित है। लड़का करमचंद पास बैठा उनके पांव दबा रहा था। हुक्का पीते पीते बच्चों को बाहर अहाते में खेलते हुए देख रहे हैं। स्नान गृह से नल के जल्दी जल्दी चलने की आवाज़ आ रही है। बच्चा लोग जो चलाता है जल्दी जल्दी, क्योंकि उनको तरीका मालूम नहीं है। शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है। कौन है? वही मल्लू और भासी, इसके दोनों पोते हैं। करमचंद की भ्रुकुटी तिन गई, मैंने खड़र 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 खड़ आवाज़ जो आ रही, बच्चे लोग जो हैंडपंप चला रहे हैं। गुस्सा हो गया। पर्दा उठने के कुछ क्षण बाद तक नल के चलने और हुक्के के गुड़गुड़ाने की आवाज आती रही। फिर अब डायलॉग शुरू होता है। करमचंद क्रोध से, बस करो जगदीश, है ना। जगदीश और क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम बस खड़र खड़र खड़। बच्चों लोगों को नींद नहीं आती है ना। आप लोग भी अपना बचपना ख्याल करो, आप लोगों को भी नींद नहीं आ रही होगी। मम्मी पापा सोए हैं, बड़े सोए हैं, और आप खुटर खटर कुछ कर रहे हो। ये लोग को भी नींद नहीं आ रही है, कुछ अपना खेल खेल रहे हैं। दादाजी बोलते हैं, हुक्के की नली को हटाकर उधर देखते हुए, नहीं नहीं खेलने दो बच्चों को। क्या करमचंद उस लोगों को डांट रहे हो, खेलने दो उसे। बच्चे हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? बोले आप तो रहे लोअर कोर्ट, आदेश सुना दिए, बंद करो। आपके सामने तुरंत सुप्रीम कोर्ट यानी दादा मूलराज का डिसीजन आ गया, खेलने दो, आपकी नहीं चलेगी। इसलिए बच्चे हंसने लगे। वट की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। खेल क्या खेल रहे हैं देखो, एकांकी का रिलेशन इससे है, मैसेज का एग्जाम्पल। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? वट वृक्ष है, उसकी एक डाली तोड़ ली है और तोड़ करके आंगन में मिट्टी को कोड़ करके उसमें डाली को लगा दिया है और उसके चारों ओर वही चापाकल चला करके पानी डाल रहे हैं। क्यों? कि यह भी वृक्ष फिर नया डाली जो है फिर नया वृक्ष बनेगा। बच्चों में हम लोग भी खेलते थे, आपको याद होगा, खेल रहे होंगे तो। वट की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे। हंसते हैं। नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। किसी पेड़ की टूटी डाली को तुम मिट्टी में डाल करके पानी दोगे तो नहीं। बोलोगे सर एक वाला है सहजन का पेड़, लेकिन उसमें भी बहुत कम ऐसे होते हैं जो डाली को भी लगा करके पौधा बनाया जाता है, उससे पेड़ होता है। यहाँ वट वृक्ष की बात है, उसकी डाली को लगा और हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर नली को छोड़कर करमचंद से बातें करने लगते हैं। मैं कहा करता हूं ना बेटा कि एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो। वही बच्चे जो खेल उसी का एग्जाम्पल देके कह रहे हैं कि देखो, बच्चे नहीं जानते कि इस डाली को मिट्टी में लगाने से फिर यह हरा भरा नहीं होने वाला है। तो दादाजी कहते देखो, मैं भी कहता हूं ना यही बात कि एक बार जो डाली टूट गई वृक्ष से उसे लाख पानी दो, यानी लाख प्रयास करो, उसमें वह सरसता यानी आनंद ना आएगी। ठीक उसी प्रकार अगर कोई परिवार का सदस्य संयुक्त परिवार से अलग रहता है, लाख कोशिश कर ले
पारिवारिक आनंद उसे नहीं मिलेगा, ये तो गारंटी है। क्योंकि परिवार बना है इसीलिए आप सिविक से पढ़े होंगे कि प्रेम और सहयोग परस्पर बना रहे। तो अकेले क्या, जैसे देख लो अभी हम लोग यहाँ अकेले हैं, बड़ी परेशानी होती है। अब कोई काम करना पड़ता है तो हम ही लोग दो आदमी को चाहे गुस्सा होके करें या जैसे करें करना पड़ता है। और यही हमारे बच्चे होते या और भी कोई होते तो बड़ा आराम मिलता, कोई चिंता की बात नहीं, आज वो कर दिया, कल वो कर दिया, कुछ वो कर रहा है, परसों वो कर रहा है। तो इस तरह परिवार का आनंद समाप्त हो जाता है। उसी को कहता है सरसता न आए, यानी पारिवारिक आनंद नहीं आएगा। और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की बात है, सामने आंगन में लगे पेड़ को दिखाते, देखो जिस प्रकार यह पेड़ है उसी प्रकार हमारा परिवार भी है, विशाल संयुक्त। करमचंद को मौका मिलता है और बोलता है दादाजी से, लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। बोला लेकिन हाँ पिताजी, अब समय आ गया, एक डाली अब टूटने ही वाली है। दादाजी आश्चर्य हो जाते हैं, क्या बात कर रहे हो करमचंद, किसकी बात कर रहे हो? दादाजी चिंता से, क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है? करमचंद, शायद छोटा अलग हो जाए। छोटा मतलब परेश, उसको छोटा कहते हैं ना, छोटू, शायद छोटा अलग हो जाए। दादाजी और चिंतित हो गए। दादा बोलते परेश, पर क्यों, उसे क्या कष्ट है? क्योंकि जब किसी को कष्ट होगा तभी तो अलग होगा, उसको क्या कष्ट हो गया? अच्छी भली नौकरी है, अच्छी भली सुशिक्षित अच्छे परिवार की बहू आ गई, अब क्या कष्ट है उसको? करमचंद बोलता है कष्ट उससे तो नहीं, छोटी बहू का है। मतलब परेश को कष्ट नहीं है, छोटी बहू को है, यानी बेला को, जो अभी अभी विवाह हुआ है, उसको ज्यादा कष्ट है। दादा, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। बोला उसको कष्ट है तो हमको सूचना नहीं है, मुझे किसी ने नहीं बताया। यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए। बोला अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्व कर देना चाहिए उसको, और मुझे भी नहीं पता। हल्की सी खरोंच, अब एग्जाम्पल देते हैं, जिस प्रकार हल्की सी खरोंच भी यदि उस पर तत्काल दवाई ना लगा दी जाए तो बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है, और यही घाव नासूर हो जाता है। नासूर मतलब ऐसा घाव जिससे मवाद हमेशा निकलता रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है, वह ठीक नहीं होता है, उसको कहते हैं नासूर। और आजकल अरे छोटी सी बात पर आप ध्यान देते हैं, भाई मेरे छोटी सी बात ही कल बड़ी होती है, नहीं विशाल हो जाती है, और फिर उसको संभालना मुश्किल होता है। इसलिए छोटी में ही संभाल लीजिए। जैसे कोरोना वायरस किसी को दिखाई नहीं दे रहा भगवान की तरह, लेकिन इतना विशाल खतरनाक है कि पता नहीं। अब उस छोटी सी के लिए देखो वैक्सीन अभी बनी है, वो अभी कितनी कारगर है नहीं है, या तो अभी चल रहा है। कहने का अर्थ परिवार में भी लोग ऐसा कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन अरे यही छोटी विशाल बन जाती, इसलिए इस पर ध्यान दो। क्यों? अगर उसके मन में ऐसी कोई बात आई है तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण है। आज छोटी बन करके छोटा रूप बन के आया, कल बड़ा रूप बन के आएगा, आप नहीं संभाल पाओगे। दादाजी बहुत अनुभवी हैं, इसलिए वो बता रहे हैं। घाव का उदाहरण देके कि अगर खरोंच लग जाए तो इसका तुरंत इलाज करो, तुरंत डिटॉल लगा, जो भी हो इलाज करो। छोड़ दोगे यही एक दिन नासूर बन जाएगा, संभालना मुश्किल। फिर लाख मरहम लगाओ ठीक नहीं होगा, उसके बाद मरहम लगाने से ठीक नहीं होने वाला। बिगड़ी बात बने नहीं। करमचंद, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता। बोला पिताजी, मैं मैटर को बहुत अच्छी तरह से तो नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन मुझे जो आभास है मैं आपको बता रहा हूं कि पर जहां तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा जरूरत से कुछ ज्यादा। दर्प मतलब अहंकार, मेरा सबसे अच्छा, मुझे छोड़कर सबका खराब। यह जो बात है ना, तो पहली वाली बात ठीक है, मेरा सबसे अच्छा, लेकिन उसके साथ दूसरों को खराब बताना यह सबसे बुरा है। दादाजी और अपने मंझले बेटे में गप हो रहा है। मैंने वह मलमल के थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे ना, जो आप जो कहे थे कि ठंडे का मौसम है, रजाई रुई उसका कवर वगैरह सब ला के दे दो, जिसको जरूरत होगा
जरूरत होगी वो अपना लेके बना ले जरूरत के हिसाब से। और सबने तो रख लिए हैं, मैंने सब अपने अपने जरूरत के मुताबिक ले लिया है, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए। छोटी बहू बेला, परेश की पत्नी, उसको पसंद नहीं आया। अपने मायके घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है, माने वह है तो इस घर की बहू, लेकिन अपने मायके को ही ज्यादा महत्व देती है और सबसे बड़ा मानती है, और इस ससुराल को तो कुछ महत्व ही नहीं देती, और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती। इतना ही नहीं, घृणा की दृष्टि से देखती। तो इसी से पता चलता है कि शायद वह अपने परेश को लेकर के अलग रहे। दादा कहते बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, यानी बड़े होने का गुण बाहर से दिखने वाला नहीं होना चाहिए। बड़प्पन तो मन का होना चाहिए, यानी अपने विचार, अपना व्यवहार, इससे कोई व्यक्ति बड़ा होता है। बड़े घर की बेटी में मैंने बहुत अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है कि किसी के पास धन हो, जमीन हो, जायदाद हो, बिल्डिंग हो, गाड़ी हो, बंगला हो, इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा होने का अर्थ है विचार से बड़ा होना। तो विचार से कैसे बड़ा होंगे? तो परिस्थिति अनुकूल अपने को ढाल लेना है, मर्यादाओं के बीच रहना है, छोटों की गलतियों को भूल जाना है, बिगड़ी बातों को बना लेना है। ये सारे हैं बड़प्पन, और ये मन में बसता, बाहर में नहीं बसता। आप गाड़ी दिखा सकते हैं, जमीन दिखा सकते हैं कि देखो यहां से वहां तक मेरी जमीन है, वो वाला बिल्डिंग है ना 25th फ्लोर तक वो मेरा है, लेकिन अपने दिल को आप कैसे दिखाएंगे कि वह कितना बड़ा है? ये तो व्यवहार से ही पता चलेगा। तो वही दादाजी समझा रहे हैं कि बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और दूसरी बात कि बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। मैं 4 बात कहूं, आप 40 बात कह दें, यह शत्रु की निशानी है। मित्रता की निशानी है कि अगर मुझसे गलती हुई तो तुरंत इमीडिएट बैक हो जाना है, रियलाइज कर लेना है, उसको धीरे धीरे भूल जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए रिश्ते में कि मैं एक बात बोलूं तो आप 10 बोले, मैं आपसे कम हूं क्या? ये तो निंदनीय है, निकृष्ट स्वभाव है यह। दादाजी वही समझा रहे हैं, क्योंकि उनको जीवन का अनुभव है। बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाए। बड़ी अच्छी बात कहते हैं। बहू तो अलग होना तब चाहेगी ना जब वह घृणा करती है तो उसको भी घृणा दी जाए, यानी उसको भी घृणा की दृष्टि से देखा जाए, तभी तो उसको तकलीफ होगी। अगर उसे प्यार मिले तो उसके अंदर की घृणा तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और प्यार में बदल जाएगा, फिर अलग होना ही नहीं चाहेगी वो। लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी समस्त घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी, यानी समाप्त हो जाएगा। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती। देखो तुम मेरी महानता को मानो, नहीं, वह तो खुद अपने व्यवहार से देना और लेना पड़ता है। अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। तुम अगर बड़े हो तो अपने व्यवहार से सिद्ध करो कि आप बड़े हो। मैं ये हूं वो हूं, आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। यह तो मूर्खता की निशानी है। मैं बहुत यह वाला टी शर्ट पहना हूं तो क्या मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं? मैं अच्छा व्यक्ति हूं? नेवर। मेरी जो बोली है, मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो चाल चलन है, मेरी जो आदत है, इससे व्यक्ति बड़ा और छोटा होता है। और खुद ब खुद लोग कहेंगे कि हाँ ये अच्छा है, मुझे अच्छा बोलो, मैं अच्छा व्यक्ति हूं। ऐसा नहीं होता है। वही दादाजी कह रहे हैं कि अपने व्यवहार से सिद्ध करना होता है, अनुभव से कराई जा सकती है। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं, ठूंठा वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपने महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बिठा सकता
जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के समस्त ताप को हर ले। एक एक लाइन पर आते हैं। ठूठा वृक्ष आकाश को छूने पर भी, ठूठा मतलब जिसमें पत्ते फूल फल कुछ भी नहीं है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, लंबे पेड़ खजूर एकदम लंबा आकाश को छू रहा है, यह बड़े की निशानी नहीं है। उसकी ओर कोई देखता भी नहीं है। अपने महानता का सिक्का, यानी वह अपनी महानता, यानी वह अपने प्रति हमारे दिल में प्रेम नहीं जमा पाएगा। क्यों? उसकी ओर कोई देखेगा नहीं। जो ठूंठ है पेड़, उसकी ओर कौन देखता है? लकड़हारा जो काट के जलाएगा उसे, और कोई नहीं देखता। वही हमारे दिल जब तक नहीं बैठ तब तक नहीं बैठा था जब तक वह अपनी शाखाओं में, यानी जब उसी सूखे ठूंठ पेड़ में पत्ते आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं, फल आने लगते हैं, तो सारा ध्यान वहां खिंच जाता है। सभी लोग उसे देखने लगते हैं, सभी लोग उसे महत्व देने लगते हैं, सभी लोग उसकी छांव में जाने लगते हैं, सभी लोग उसके फल को खाने के लिए ललायत हो उठते हैं, लेकिन ठूठे को कोई नहीं। मीन्स गुण। वही कर, वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया, ऐसे भर जाते पत्ते तो बोले चलो उस पेड़ के नीचे वहां बड़ी सघन छाया है, पत्ते नहीं, कोई देखेगा भी नहीं। मन के समस्त ताप को हर ले, यानी मीठा फल देना शुरू कर दे पेड़, छाया देना शुरू कर दे, पेड़ को सभी प्यार करें, और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक मतलब आनंद भर दे, तभी लोग उसको महत्व देते हैं। सिर्फ आपके कहने से या किसी के कहने से कोई बड़ा नहीं होता। आपको अपने व्यवहार से सिद्ध करना पड़ेगा कि आप बड़े हो, और बड़ों का गुण लाना पड़ेगा। तभी बीच में जो है भासी आता है, भासी उनका पोता है बाहर से, दादाजी मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। बच्चे आपस में लड़ गए, झगड़ गए, उखाड़ के फेंको। मल्लू से लड़ते हुए चीख चीख कर, क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा? दोनों आपस में भाई बहन झगड़ रहे हैं। दादा बोलते हैं, पेड़? बच्चे ठहरो, भासी लड़ो मत बेटा। दोनों को लड़ाई बंद करवाते हैं और समझाते हैं, जाना करमचंद जरा हटाना इन दोनों को, बोला दोनों झगड़ रहा है, इसको दोनों अलग कराओ। करमचंद जाता है, दादा फिर हुक्के की नली मुंह से लगा लेते हैं। परेश नीची नजर किए प्रवेश करता। उसी समय परेश आता है वहां का, जब बेला इसे झाड़ लगाती है, चुपचाप भेगी बिल्ली बन करके परेश जो है दादाजी के पास कंप्लेन लेकर के पहुंच गया। दादा बोले, आओ बेटा परेश आओ, वह मैंने एक दो कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला है कि नहीं। धो डाले हो तो ले आओ जरा, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। बोला देखो मैंने कपड़े दिए, तो वही कपड़े जिसकी बात हो रही थी, बड़ी बहू मंजली बहू कह रही थी कि कपड़े अभी तक गल रहे हैं बाथरूम में। बोला देखो मैंने दे दे कपड़े, अगर हो गया तो उसको ले आओ, उसके बाद तुमसे कुछ बातें करनी। अब क्या बातें करनी है अगले एपिसोड में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।